देखने वाले हैं डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल सम नंबर 5। फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन का आने वाले नई वीडियोस के। ओके, आइए शुरू करते हैं सम। पहले सम को शुरू करने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा कि सम को पहले पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं वो सीखिए। पहले पढ़ना ही मेन इसमें है। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं 246 पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल सम। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म। यहाँ दो पार्टनर्स हैं, सीता और गीता, ठीक है। इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। यहाँ रेशियो दिया है 4:1। ओके, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020 को वो डिसाइड किया डिसॉल्व करने के लिए। फिक्स डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। उसी डेट पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। आपको ये लायबिलिटी साइड है, आपका एसेट साइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे तो कैपिटल जो दिया हुआ है ये कैपिटल कहाँ जाएगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जब कभी भी आप लोग बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो मैं इसे बोलूंगा आरडी, इसे बोलूंगा मैं आरसी। पार्टनर्स का अब बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ बोलूंगा मैं इसको सीडी, इसे बोलूंगा मैं सीसी। ऐसे ही अगर आप जाएंगे बैलेंस शीट में तो ये आपका लायबिलिटी साइड है, ये आपका एसेट साइड। मैं लाइन बोलूंगा, इसे मैं ए बोलूंगा, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बताते जाऊंगा, आप समझते चलिए। देखिए ये कहाँ जाएगा कैपिटल, ये सीता गीता कैपिटल जो है ये जाएगा आपका सीसी में। कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है और बैंक लोन जो है, ये दो जो आइटम लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इसके लिए दोनों आइटम जाएगा हमारा आरसी में। कहा जाएगा हमारा ये आरसी में जाएगा, ठीक है। अब फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सनी डेटर्स ये सब हमारे एसेट्स हैं, तो ये जाएगा हमारे आरडी में, ये जाएगा आरडी में। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में से यहाँ पे आरडी लेस किया हुआ है, जो आरडी हम लेस किए हुए हैं ये जाएगा हमारा रिवर्स साइड में, डायरेक्ट हमारा जाएगा आरसी में। तो ये यहाँ लिखे हम आरसी में। तो यहाँ पे स्टॉक है, ये भी जाएगा हमारा आरडी में, यहाँ जाएगा। फिर कैश इन हैंड ये सेपरेट जाने वाला, तो मेरे सेपरेट, यस और सेपरेट हम बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, अलग से बनाएंगे लेजर कैश का। इसमें सस्पेंस अकाउंट ये जो आपका है ये ऐसा एक्सपेंस है जो डिसॉल्व करते समय पार्टनरशिप को ये पार्टनर्स लोग बेयर करेंगे, तो ये जाएगा हमारा सीडी में। कहा जाएगा पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा सीडी में। हम उनके रेशियो 4:1 हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, पहला पॉइंट प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता। देखो सीता जो है वो प्लांट को लेके जा रही है और यहाँ पे स्टॉक को भी लेके जा रही है। कितने में, 78,000 में। जो 65 का वैल्यू है 78 में लेके जा रही है। यहाँ स्टॉक का 30 वैल्यू है जो 22 में लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीता लेके जा रही है एसेट्स को, तो हम यहाँ पे इसकी दो पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे जो सीता लेके जा रही है तो ये जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में, एक इफेक्ट जाएगा सीडी में। ओके, सीता के डेबिट में आने वाला है और एक इफेक्ट जाएगा आपका आरसी में। क्यों कि जितने भी हमारे एसेट्स थे सब आरडी में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो जब उसको सेल करेंगे जैसे कोई पार्टनर्स लेके जाएगा तो वो जाएगा आरसी में। ओके, यहाँ से आरसी में चले जाएगा। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर्स का हमें बुक वैल्यू दिया 48,000, उसका 90% ही रियलाइज हुआ है, हम उतना ही लिखेंगे। एंड ट्रेडमार्क एट ₹5,000, ट्रेडमार्क का दिया बुक वैल्यू यहाँ पे 8,000, रियलाइज 5,000। एंड गुडविल वॉज रियलाइज ₹4.27,000। तो गुडविल आप मेंशन नहीं किया है, पर गुडविल को हम बाकी ऐसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये रियलाइज होगा तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये जो आइटम दिया हुआ है इसके दो पोस्टिंग जाएंगे, एक जाएगा आपका कैश बैंक, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है, और एक भी जाएगा कैश बैंक में। हम बनाएंगे यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट, तो उसके डेबिट में जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट ध्यान है, हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कैश और बैंक के डेबिट में जाएगा और एक जाएगा इसका पोस्टिंग आरसी में। ओके, ध्यान दीजिए इस बारे में। आगे बढ़ते हैं।
Unrecorded assets estimated ₹4,500 was sold for 1,500। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी दिया, जैसे गुडविल का नहीं दिया था, मेंशन किया था इसमें, वैसे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स होगा वो भी रियलाइज हुआ। उसका बुक वैल्यू 4,500 था और उसको मैं कितने में बेचा, 1,500 रुपीज में। तो इसका फिर सेम ऐसे जाने वाला है, एक कैश और बैंक के डेबिट में जाएगा और सेकंड जाएगा आपको आरसी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ₹1,000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम। जब हम क्रेडिटर्स का जो क्लेम पे कर रहे थे तो उन बंदों ने हमें क्या दिया, 1,000 का डिस्काउंट दिया, मतलब हमें 34 पे करना पड़ा। तो जब आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स में डिस्काउंट मिलता है ना बच्चों, तो वहां पे देखो यहाँ क्रेडिटर्स पोस्टिंग किए थे, उसका पेमेंट रीसेट करेंगे, एक इफेक्ट जाएगा आपको आरडी में, ठीक है, और एक इफेक्ट जाएगा कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में, कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,500। ये 3,500 हमने रियलाइजेशन पे किया है, तो हम कहाँ पे करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम उसको पे करते हैं। तो ये इफेक्ट जाएगा इसका आरडी में, कहा जाएगा आरडी में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है ये। सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में, कैश और बैंक के क्रेडिट साइड में। तो इस प्रकार से आपको मैंने पोस्टिंग बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप भी जो है अपने बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में टिक मार्किंग कर लीजिए। इसके हेल्प से ही मैं बनाऊंगा ऐसा लेजर अकाउंट जो कि इस प्रॉब्लम पूछा है, और लेजर के साथ में आपको बताऊंगा जनरल एंट्री कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करें सोल्यूशन पार्ट। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया है रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और यहाँ कैश और बैंक का, ठीक है। ये मैं 3 लेजर बना लिया हूँ यहाँ पे। अब मैं जैसे बताया टिक मार्किंग करके उसके अकॉर्डिंगली मैं पोस्टिंग करने चल रहा हूँ, आप भी पोस्टिंग करते रहिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा प्रॉब्लम में, पहले एकदम लाइन चलिएगा, जैसे आपको दिया है फिर वैसे आप पोस्टिंग कीजिएगा। जैसे दिया पहले कैपिटल, मैंने बोला सीसी, तो हम जाएंगे सीसी मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट है 90,000। सीता का 90,000 दिया हुआ है और गीता का दिया है 40,000, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, बैंक लोन का, ये हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी से जाएगा कहाँ पे, रियलाइजेशन की क्रेडिट हम यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ पे हम लाइन खींच दिए और लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट दिया है 35,000 और हमें दिया है बैंक लोन, हम लिख दिए बैंक लोन, इसका अमाउंट मेंशन किया 15,000 रुपया। अब जोड़ के हम बाहर ले लेंगे यहाँ पे 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपीज। अब उसके बाद हम चलते हैं एसेट साइड में, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सनी डेटर्स और स्टॉक, इस सबको हम ट्रांसफर करेंगे आरडी में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया। अब एक एक इंडिविजुअल लिखेंगे यहाँ पे हमने फर्नीचर, पहला दिया है फर्नीचर, इसका अमाउंट है 14,000। उसके बाद प्लांट दिया हुआ हमको है 65,000। उसके बाद में ट्रेडमार्क दिया हुआ है 8,000। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स अमाउंट दिया है हमको 48,000। इनर का आइटम ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे 48,000 वाला। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, हम स्टॉक को लिख दिए, कितना अमाउंट है 30,000 रुपया। ओके, अब से जोड़ लेंगे हम, बाहर कॉलम में चले जाए, जोड़ने का अमाउंट आ गया 1,65,000। अब उसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आरडी, हम आरडी को यहाँ लेके जाएंगे, हम बोलेंगे बाय आरडी। आप चाहो तो यहाँ पे इसी लाइन में लिख सकते हैं, आप जोड़ के बाहर ले लीजिएगा, पर मैं सेपरेट लिख बाहर आरडी करके अमाउंट है 3,000 रुपया, 3,000 रुपया में लिख दिया। उसके बाद में दिया है कैश इन हैंड जाएगा कैश बैंक डेबिट में, हम बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट है 10,000। उसके बाद हमें दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स को, उनके रेशियोज पर हम जाएंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में हम बोलेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यू राइट फुल फॉर्म,
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8000 को हमें पार्टनर्स का रेशियो दिया 4:1, तो 4:1 कितना हो गया 5 से डिस्ट्रीब्यूट करना 5, तो 16 5 80, तो 16 यूनिट हो गया, 16 4 64, 6400 आएगा, 16 में 1600, ये मिला के तो जोड़ लीजिए तो आपको मिलेगा 8000। ठीक है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमने सारे पोस्टिंग को हमने दे दिया है। अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। जैसा बताया कि वैसे चलते चलिए। पहला दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 एंड 22,000 रिस्पेक्टिवली। इसका फिर जाएगा सीडी में और जाएगा आरसी में। देखो यहाँ पे जो भी एसेट्स है अगर कोई लेके जाए तो यहाँ लिखेंगे, इसकी पोस्टिंग होगी यहाँ पे। हम सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, हम वहां लिखेंगे बाय सीतास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डैश किया हमने, वो क्या लेके जा रही है, वो लेके जा रही है यहाँ पर प्लांट, तो लिखेंगे प्लांट लेके जा रही है कितने में 78,000 में, और वो स्टॉक लेके जा रही है कितने में 22,000 में। अब जोड़ के बाहर ले लीजिए आप, यहाँ पे 0 0 0 टैंक 0 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपीज में ये दोनों आइटम लेके जा रही है। तो अब यहाँ पे हमने बाय सीता बोला है, बाय सीता कैपिटल, तो अब जाएंगे सीता के कैपिटल के डेबिट में हम जाएंगे और बोलेंगे टू, यहाँ बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप सीता में लिखोगे कितना 1 लाख रुपीज, 1 लाख का वो दो एसेट्स लेके जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया इसमें डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर्स है कितना, डेटर्स है 48,000 का वर्किंग कर लेते हैं। 48,000 का 90% मतलब क्या हुआ, 90% निकाल लीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, तो 9 0 9 9 0 9 9 8 72 कैरेट 9 4 36 36 43 आएगा। हमें रियलाइज 90% रियलाइज हो रहा है 43,200। ओके, लेटेस्ट के नाम कितना रियलाइज हो रहा है। फिर आगे दिया हुआ है ट्रेडमार्क 5,000 रियलाइज हो रहा है और गुडविल जो है 27 रियलाइज हो रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे इसका अगर तो यहाँ पे हमें पोस्टिंग मारा है तो हम उसको रियलाइज डिसाइड करेंगे, तो हम बोलेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। देखो मैंने प्रॉब्लम में यहाँ पे कैश और बैंक बनाया है, आपको प्रॉब्लम में पूछा है कैश अकाउंट, तो आप सिर्फ कैश होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप लिखेंगे डेटर्स, तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स रियलाइज हुआ हमको 43,200 रुपीज में। नेक्स्ट दिया इसमें है ट्रेडमार्क, तो लिखिए ट्रेडमार्क का रियलाइजेशन वैल्यू दिया 5,000। और फिर गुडविल, तो गुडविल मेंशन नहीं किया है, फिर भी गुडविल है तो गुडविल लिख देगा यहाँ पे, तो लिखिए गुडविल हमें रियलाइज हुआ है कितने का, गुडविल रियलाइज हुआ है 27,000 का, तो हमें ये 27,000। अब सब जोड़ के बाहर ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 0 यहाँ 2 या 7 5 7 5 12 50 के 5 कैरी 1, यहाँ पे 5 to 7 75 to 200, यहाँ 75 to 200 आएगा टोटल। अब यहाँ पे जो बाय कैश और बैंक है तो कैश में जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 75,200। ओके, इसके बाद में थर्ड unrecorded assets estimated ₹4,500 was sold for 1,500। तो अनरिकॉर्डेड यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स दिया नहीं है वो भी रियलाइज, तो हम रियलाइज कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, बोलेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट और लिख दीजिए यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, कितना अमाउंट है 1,500। ये बाय है, यहाँ 2 में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,500, ये मैं रद्द कर रहा हूं। नंबर 4, ₹1,000 डिस्काउंट वे अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ने हमें 1,000 डिस्काउंट अलाउ किया है व्हाइल पेइंग देयर क्लेम, जब से क्लेम पे कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ क्रेडिटर्स दिया है, पेमेंट हम इससे करते लिखे लोग यहाँ पे टू कैश और बैंक अकाउंट। देखिए हम क्रेडिटर्स को पे कर लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स
अब उसका 1000 पे कम पे करना, 35 है तो हमें 34 ही पे करना पड़ रहा है। पूरा प्रॉब्लम पढ़ के भी मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ बैंक लोन का पेमेंट का कुछ दिया नहीं इन्फॉर्मेशन। जब कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो बैंक लोन का पेमेंट हम ऑटोमेटिकली कर देंगे। हम लिखेंगे बैंक लोन, बिना एक्सटर्नल लायबिलिटीज के पेमेंट के हम आगे डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं पेमेंट कर रहे हैं 15,000 रुपए का, ठीक है। अब बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 49,000, क्लियर। अब यहाँ जब 2 कैशियर बैंक है तो सेकंड पेज है कैशियर बैंक की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 49,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नंबर दिया इसमें है पॉइंट नंबर 5, द रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट ₹3,500, ओके। तो अब यहाँ पे रियलाइजेशन हम पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट होगा हमेशा रियलाइजेशन डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पे किया हमने 3,500। अब यहाँ पे 2 है तो हम जाएंगे बाय में, तो बोलेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,500, ठीक है। ये पूरा प्रॉब्लम का पोस्टिंग करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सारा एसेट्स रियलाइज हुआ है क्या या टेक ओवर हुआ है क्या, सारा लायबिलिटी पेमेंट हुआ है क्या। एक बार चेक कीजिए, लायबिलिटी का सारा पेमेंट हमने कर दिया है, ओके। लायबिलिटी से क्लियर हो गई। एसेट पे जाते हैं हम लोग, स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सैनिटरी इंफॉर्मेशन दिया है, ट्रेडमार्क का दिया आपको है, प्लान का इंफॉर्मेशन दिया आपको है, फर्नीचर का इंफॉर्मेशन कहीं दिया नहीं है। एक बार बताना चाहता हूं, जब किसी भी एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन किया हो, आप समझिएगा कि वो उसका जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 0 है, नील है, तो आप वहां पे उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गुडविल एक्स्ट्रा है, गुडविल हम ले लेंगे, पर जो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे इसके बारे में एसेट्स का, हम उसको निगलेक्ट करते हैं, उसका रियलाइजेबल 0 मानते हैं, ओके। अब हम इसको टैली करने जा रहे हैं। टैली करने के लिए क्या होगा, हम डेबिट साइड आइटम जोड़ेंगे, क्रेडिट आइटम जोड़ेंगे, जो अमाउंट ज्यादा होगा, मान लो अगर ये ज्यादा है तो यही अमाउंट 2 साइड लिखेंगे, अगर ये ज्यादा होगा तो इसका अमाउंट 2 साइड लिखेंगे, और डिफरेंस भी हम यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो यहाँ डिफरेंस आएगा। तो हम टैली को बता रहे हैं आपको, देखिए हम दोनों साइड टोटल करके देखिए तो यहाँ पे ज्यादा का दिख रहा है, ज्यादा ये दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो इसका दोनों साइड अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे एकदम अपोजिट में। सेवन टोटल इसका लिया ना तो इसका टोटल आ रहा है आपको है 2,29,700, 2,29,700 यहाँ पे टोटल लिख दिया हमने। अब जब इसे जोड़ेंगे तो इसका फिगर आएगा 2,70,500, उसको हम यहाँ पे लेस करेंगे तो हमें आएगा 12,200, ये डिफरेंस आया। तो हम यहाँ पे जब डिफरेंस आएगा तो हम इसको बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीतास कैपिटल अकाउंट और गीतास कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। जो 12,200 है, 12,200 को हम डिवाइड करेंगे 415, 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 5 2 से 10, 5 4 से 20, 5 4 20, 2,440 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 400, 4 1, 9,760 आएगा सीता के नाम पे, और 2,440 जो आएगा वो गीता के नाम पे आएगा। जोड़ के देख लो एक बार, 0 कैरी 1, 22 कैरी 1, ओके। आपको यहाँ पे आ गया, सीता के नाम पे आ गया 9,760, गीता के नाम पे 2,440 आया। अभी 2 जो है यहाँ बाय में आएगा, हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हम लिखेंगे प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, अमाउंट है 9,760 और यहाँ पे 2,440, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे टोटल करेंगे,
अब देखिए यहाँ पे हम टैली करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल को, तो यहाँ सीता का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है इससे, ठीक है। तो मैं लिखेंगे 1,06,400, ओके, यहाँ लिखे 1,06,400, और यहाँ गीता का ये ज्यादा है तो बोले 42,440, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आप सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो 0, 4 के 4, 14 में से गया तो 8 बचेगा, यहाँ 1 में से बचेगा तो 0, 40,840 यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लेस करेंगे तो इसका फिगर आया कितना 99,760 आया है, और ये 106,400 लेस कीजिए 0, 10 में से गया तो 4 बचेगा, 30 में से आएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 15 में 9 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 9 गया तो 0, तो 6,640 यहाँ पे आएगा। टोटली का मालूम पड़ रहा है सीता का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में और गीता का बैलेंस में आ रहा है डेबिट साइड में। तो मैं लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 2 है तो यहाँ बाय आएगा, बाय लिखेंगे हम लोग यहाँ पे गीता, बाय गीतास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 40,840, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे सीता के नाम पे यहाँ पे आएगा टू सीतास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आएगा 6,640 रुपीज। अब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद दोनों अमाउंट टैली होगा तो हमारा सवाल सही है, वरना सवाल में मिस्टेक होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कैश और बैंक में, हमने देखा यहाँ पे दोनों से बैलेंसिंग करने के बाद में टोटल सेम आ रहा है तो हमारा अकाउंट टैली हो गया। स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो यहाँ से मिसमैच हो रहा है, पर वहां पे सोल्यूशन में ट्राई करने की कोशिश किया, बट यही सोल्यूशन हमारा आ रहा है बार बार, तो मतलब इस टेक्स्ट बुक में दिया है वो मिसप्रिंट आंसर है। सो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 246 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये सोल्यूशन मैंने बता के दिया आपको। अब इस सोल्यूशन से आप लोग को मैं बताया कि तो किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल एंट्री यहाँ पे आएगा, जो भी आपने लायबिलिटी ट्रांसफर किया था उसको पहले पोस्ट कीजिएगा इंक्लूडिंग आरडी। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ तक मेरा पूरा 1 नंबर पे एंट्री जाएगा, मेरा पहला नंबर एंट्री आएगा ये वाला। एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ के आइटम के लिए आप यहाँ रियलाइजेशन को 2 कहिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 में आएगा तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, ये जितने आइटम से डेबिट में आएंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, आरडी अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए आप एंट्री आएगी हमारे, पहले यहाँ पे एंट्री आएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, फिर आरडी अकाउंट डेबिट, और 2 आएगा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट को डेबिट, और यहाँ 2 आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस तरह से की पहली एंट्री यहाँ पे आने वाली है। सेकेंड यहाँ पे एंट्री आएगी आपकी, जो आपने एसेट्स ट्रांसफर किया है तो उसके लिए आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, सारे एसेट्स आएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स जितने भी हैं जैसे कि फर्नीचर है, 2 यहाँ पर प्लांट है, 2 ट्रेडमार्क है, 2 सन्ड्री डेटर्स है, और 2 यहाँ पर स्टॉक है। इस प्रकार से सबका हम अमाउंट लिख देंगे तो दूसरा हमारा एंट्री बनेगा, ओके। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पे एंट्री जो आएगी, दूसरा हमारा ये बन गया। तीसरी यहाँ पे एंट्री आएगी इसकी, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, उसकी एंट्री आने वाली है। तो थर्ड यहाँ पे एंट्री हम लिखेंगे, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पर सीता और गीता डेबिट में होगा तो ये सीतास कैपिटल अकाउंट, फिर गीतास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ 2 आएगा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस
सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट आप लिखिएगा, मैं सिर्फ रफली बता के दे रहा हूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री इसकी आ गई, सेकेंड एंट्री इसकी आ गई, थर्ड एंट्री इसकी आ गई, फोर्थ एंट्री यहाँ पे जो है जो सीता लेके जा रही है यहाँ पे जो भी एसेट्स को हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा सीता कैपिटल अकाउंट, यहाँ आएगा सीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और टू में डायरेक्टली यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ ये टोटल अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट पे नहीं लिखेंगे। ये हमारा था आइटम नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। फिफ्थ के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जितना भी हमारा एसेट्स रियलाइज हुआ है वो हम सब ले लेंगे एक साथ में, ठीक है। तो इसकी एंट्री आएगी यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। नंबर 5 पे आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और 2 यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे आएगा। आपके सामने टोटल अमाउंट ले लीजिएगा 75,200 प्लस 1500 जोड़ लीजिएगा, तो आपको आएगा 76,700, ठीक है। और उसके बाद हमारा नंबर क्या था, नंबर हमारा 5वां एंट्री था, ये फिफ्थ एंट्री यहाँ पे था हमारा। अब चलते हैं 6th एंट्री पे। 6th एंट्री में हम ये पूरा एक साथ ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ 6वां एंट्री हम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ 6th एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम ये दो अमाउंट जोड़ लेंगे तो 52,500 बन जाएगा। ये 6वां एंट्री आ गई। 7वां एंट्री के लिए हम देखते हैं, ये हमें जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस हमारा जो आया ट्रांसफर करने के लिए हम इसे यहाँ पर 7वां एंट्री आ जाएगा। तो इसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। 7th एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर नाम आएगा, लेकिन सीतास कैपिटल अकाउंट और गीतास कैपिटल अकाउंट ये हमारा 7वां एंट्री हो गया। अब यहाँ 8वां एंट्री आएगी, ये हमारा 8वां एंट्री होगा, ठीक है। ये 8वां एंट्री होगा और ये होगा 9वां एंट्री। तो 9 एंट्री यहाँ टोटल आ रही है, और ये हमारा है फाइनल सेटलमेंट। हम इसकी एंट्री करेंगे, देखो सीता या गीता, जिसके नाम पे गीता तो गीतास कैपिटल अकाउंट 8वां, गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे आएगा क्या कैश और बैंक अकाउंट। ऐसे 9वां एंट्री आएगा यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पर किसका नाम है यहाँ पे सीता, तो आएगा सीतास कैपिटल अकाउंट आएगा। आप यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिएगा। इस प्रकार से 9 एंट्री यहाँ पे हुई है। ओके, 9 एंट्री में पूरा प्रॉब्लम खत्म हो गया है। जर्नल एंट्री यहाँ पे सिंपल है, ज्यादा हेडेक नहीं है। आपको मेन मेजर पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज अपने लाइक दीजिए, इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने और दोस्तों तक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए मस्त में। तब तक के लिए बाय बाय।